अस्सलाम वालेकुम जी। जब फैमिली में शादी हो तो एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है। तो शादी का आगाज़ हुआ ब्राइडल शावर से। बहुत ही खूबसूरत फंक्शन था और हम भी बड़े प्यार से तैयार हुए थे। उसके बाद आया ढोलकी का फंक्शन। बस हमने भी फिर खूब एंजॉय किया और फिर दिन आया मेहंदी का। अच्छा, ये सारे जो फंक्शन है ना, ये एक एक वीक के बाद थे। तो आप में फुल एनर्जी होती थी एंजॉय करने की। जो मेहंदी का फंक्शन था वो मेफेयर चैडवेल हीथ में। और इन्होंने बड़े मज़े के इस तरह से रिक्शा और डेकोरेशन सब। और हमने भी खूब मज़े की तस्वीरें ली। जितना फन हम लोग कर सकते थे ना, हमने किया। मौका जाने नहीं देना चाहिए। आउटफिट जो है मेरा ये वाला, ये था मरियम ताकी का। आज है शादी का दिन, जो कि शादी चल रही है पिछले, टुडे इज द फोर्थ वीक है। तो शादी चल रही है और मेरी आंख पता नहीं क्यों बहुत ट्विच्ड हो रही है। आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द टायर्डनेस। तो बस अब हम होने लगे हैं तैयार। तो मेरे साथ ये देखो ज़रा, मेरे साथ तैयार हुईगा। और मैं करूँगी पहले मेकअप अपना और उसके बाद हम जाएंगे बाल बनवाने के लिए। तो मेरे साथ चलिएगा, हम जाएंगे मायरा के पास। वो खूबसूरत सा मेरा हेयर स्टाइल बनाएंगी। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं आज क्या कपड़े पहन रही हूँ और फिर इवेंट पे भी मेरे साथ चलिएगा। ठीक है जी। सबसे पहले मैं ये यूज़ कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र। मैंने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है फेस पे। बस अब ये थोड़ा सा जो है ना प्राइमर। अच्छा, मैंने ये मंगवाया था टिकटॉक शॉप से, बी परफेक्ट का स्किन स्टूडियो। तो स्किन स्टूडियो का बी परफेक्ट। और ये जो आपको मेरे बाल हल्के से नज़र आ रहे हैं हुए हुए ब्लो ड्राई, ये मैंने किए हैं इससे। ये है शार्क का। सो दिस इज़ रियली गुड और मैं रिकमेंड करूँगी हाईली। ये हेयर ड्रायर है, हुदा ब्यूटी का पीच कंसीलर। पीच कलर में है और ये कलर करेक्टर है। ये मैं यूज़ करती होती हूँ अगर मुझे लगे कि कहीं पे स्किन अनइवन है तो। मुझे अभी तक यही सबसे बेटर लगा है। बाकी कंपनीज के भी होते हैं। बाद में यूज़ करूँगी ये आवर ग्लास का कंसीलर टू स्टार्ट माय आई मेकअप। सो पहले मैं हुदा ब्यूटी का इस्तेमाल करती थी। आज ये मैं फर्स्ट टाइम ये यूज़ करने लगी हूँ। तो लेट्स सी कि ये कैसा है। क्योंकि आई मेकअप के लिए मैं आपको पहले भी बताती हूँ कि जो आई मेकअप होता है ना हमारा, उसको अच्छा कलर्स अच्छे आए, उनकी खूबसूरती अच्छी आए, तो आपने जो है पहले कंसीलर लगाना है। उसके बाद आपने सेटिंग पाउडर ज़रूर यूज़ करना है। उससे आपकी आंख क्रीज नहीं होगी, क्योंकि जो हमारी आईलिड होती है ऑब्वियसली वो हमने बार बार आंख खोलनी होती है, बंद करनी होती है, तो उसमें क्रीज आना शुरू हो जाती है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है बड़ा खूबसूरत मेकअप किया होता है लेकिन उनकी आंखें क्रीज हो रही होती हैं। उनकी फाउंडेशन जो है ना वो आंखों की, वो एक जगह पे जाके जो आंख का बल होता है ना उसके अंदर बैठ जाती है। तो ये नहीं हमने होने देना, इससे हमने बचना है। तो इससे बचने का तरीका जो है ना वो यही है कि आपने अपनी आंख पे कंसीलर लगा के उसके बाद सेटिंग पाउडर से उसको आपने फिनिश करना है और फिर आपने कुछ और यूज़ करना है, जो भी आप आंख के लिए यूज़ करना चाहते हैं ना। ये देखें, अभी मैंने खुदा का सेटिंग पाउडर है, देखिए ना, अब कोई क्रीज नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा। अच्छा जी, क्योंकि मैंने पहनना है ब्लू और ब्लू और सी ग्रीन सा है, तो मैं वो काफ़ी डार्क कलर है तो उसको मैं बिल्कुल हल्का सा दूंगी। आइज़ में अपनी जो है ना वो लाइट सी, ये जो बेज कलर आपको नज़र आ रहा है ना, हुदा का पैलेट है ये मरकरी का। इसको मैं जो है ना यूज़ करूँगी, ये वाला कलर।
आप देखें जब आपने आई को अपने अच्छे से पाउडर से सेट किया होता है, कंसीलर लगाया होता है, तो वो कलर अच्छे से उठ के आता है। हालांकि ये बहुत लाइट कलर है लेकिन ये बहुत ही खूबसूरती से उठ के आ रहा है। आज मैंने सोचा है कि मैंने आइज़ को ना बिल्कुल गोल्ड करूँगी और आइज़ के नीचे जो है वो मैं हल्का सा सी ग्रीन का जो टच है वो दूंगी। I'm gonna go for this gold now. ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नार्स आंखों के नीचे आपने कंसीलर लगा के उसके बाद उसको पाउडर से सेट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ सबसे ज़्यादा क्रीजेस यहीं पे आती हैं। तो सेम प्रोसीजर आपने करना है जो मैंने आपको आंख के ऊपर बताया था। उसके बाद बारी आ जाती है बाकी मेकअप की, जिसमें मैं अभी आपको लिपस्टिक का थोड़ा सा बताने लगी हूँ। लिपस्टिक आपने हमेशा आउटलाइन डार्क से बनानी है, वो डिफाइन कर देता है आपके लिप्स को। उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी की जो भी लिपस्टिक लाइट कलर की भी लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। मैंने ये 2 डिफरेंट कलर चूज़ किए हैं और बस अच्छे से लिपस्टिक लगा लीजिए। और अब फिर उसके बाद आ जाती है हाइलाइटर की बारी। हाइलाइटर जो है ना, आपने फेस में कहाँ-कहाँ यूज़ करना है, आपके नोज़ पे, उसकी टिप पे, आईब्रोज़ के नीचे और आपने ब्लशर के ऊपर लगाना है। उसके बाद ये लिपस्टिक का जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ, इससे सारी एक्सेस लिपस्टिक निकल मैंने सूट निकाला पहनने के लिए तो नोट किया कि इसके एक साइड का टसल जो है वो टूटा हुआ है। तो टाइम कम था, मैंने कहा चलें फटाफट इसको मैं रिपेयर कर लूँ। शुक्र है सेम कलर का धागा भी मिल गया और मैंने इसको टाइम रहते रिपेयर भी कर ली। लें जी, सूट पहन के हो गई हूँ मैं रेडी और मैंने देखा कि ये तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बस अब बाल बनने रह गए हैं। ये अब मैं जा रही हूँ बाल बनवाने के लिए और देखते हैं वो बाल कैसे बनाती हैं। रोशनी में पता लग रहा है कि मेरा मेकअप कैसा लग रहा है, तो मेकअप तो अच्छा लग रहा है। लेट्स सी अब बाल कैसे बनते हैं। आई फुली ट्रस्ट मायरा और मुझे पता है कि वो बहुत खूबसूरत बाल बनाएंगी। आई एम ऑन द वे टू मायरा और आज का प्लान थोड़ा सा है कि लूज बन का, तो क्योंकि पीछे भी शर्ट पे काफ़ी काम है तो मुझे ये था कि वो भी नज़र आना चाहिए। तो मिलते हैं मायरा के घर। And I'm here today with Myra. मायरा ने लास्ट वीक के मेरे हेयर स्टाइल बनाया था, बहुत खूबसूरत था, बस हम कुछ भी शूट करना बिल्कुल दिमाग से रह गया था। आज मैंने सोचा है कि हम थोड़ा सा really sweet। हम अब देखेंगे कौन से साइड पे लगाएंगे आपका वो जो फ्लावर्स है। हाँ, फ्लावर जरूरत है वैसे हमें, नॉट नेसेसरली बट लेकिन अगर अच्छा लगेगा। हाँ, क्यों मुझे पीछे से दिखाना ना हाँ कि कैसा लग रहा है। मैं भी दिखाती हूँ। तो फिर अगर तो जरूरत होगी तो लगाएंगे, वरना ज्यादा मलका पुखराज बनने की क्या जरूरत है। तो बिल्कुल रेडी हो गया सब कुछ और बाल बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और ये सब किया है मायरा ने। और अब मैं जा रही हूँ बाकी का तैयार होने के लिए। इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मिलते हैं इवेंट में। लें जी, ज्वेलरी पहन ली मैंने और मैं हूँ फुली तैयार। बस मैं देख रही थी कि ट्राउज़र की कढ़ाई कैसी लग रही है और जो मैंने इसके साथ शूज़ मैच किए हैं, पर्स मैच किया है, कब से करके रखा है, वो सारी चीज़ें अच्छे से सेट होंगी कि नहीं। क्योंकि जब आप इतना महंगा सूट भी करते हैं ना तो फिर बंदा सोचता है यार क्या करें। अच्छा, जूते के साथ मैं अपना एक छोटा सा ट्रिक करती होती हूँ, उसके अंदर ये ज़रा कुशन पैड्स रखती हूँ ताकि, क्योंकि लंबा इवेंट है तो पाँव थक ना जाएं। कोशिश पूरी की है तो लेट्स सी, देखें पाँव थकते हैं, कुशन कामयाब रहते हैं या क्या होता है। आज शादी का दिन है और हम लोग पहुंच गए वेन्यू में और वेन्यू था द विलो।
बहुत ही खूबसूरत, बाहर की भी डेकोर बहुत ही अच्छी थी। डिस्प्ले साइंस और फ़ोटो बूथ, इस तरह की सारी चीज़ें आजकल सब लोग बहुत पसंद करते हैं। बस जब शादी में सब इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और जैसे हम लेडीज़ एक दूसरे को तैयार करती हैं, हमारे मर्द हजरात भी एक दूसरे की भरपूर हेल्प करते हैं। उसके बाद हम लोग आ गए फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे थी कैनोपिस, और फिर आ गई बारात। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही मज़े का ढोल का जो सारा सीक्वेंस था वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। दूर से नज़र आ रही थी बारात, और वो खूब, जैसे कहते हैं ना, टशन में हॉर्न्स बजाते हुए, ढोल बजाते हुए, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और हम लोग सब जो है इस्तकबाल के लिए खड़े थे। और ये जो है ना, ये थी कुछ वाइल्ड विजडम था, कुछ कहते हैं कि एक बड़ी मज़े की, बड़ी फ़नी सी, मासूम सी जो है ना शर्तें थी कि आप जो हैं हमारी बच्ची को ऐसे ऐसे जो है ना खुश रखेंगे और उनकी बातें मानेंगे। सो इट वाज जस्ट अ जोक, बट ये प्यार मोहब्बत दिखाने का तरीका होता है। बस फिर था इस्तकबाल और मिलना मिलाना, और फिर आ गया निकाह का टाइम। और दुल्हन इतनी माशाल्लाह खूबसूरत लग रही थी, और बस फिर निकाह भी हो गया। आहिस्ता आहिस्ता शाम ढल गई, और ऐसे ही करते करते अ, हम लोगों ने बस कुछ पिक्चर्स और कुछ छोटी छोटी वीडियोस, खाना पीना, दूध पिलाई, ये सारी चीज़ें, और उसके साथ था केक कटिंग थी। और फिर यही करते करते विदाई का टाइम भी आ गया, और जिसका इतने दिनों से इंतज़ार था, रुखसती भी हो गई। अ, कुछ माशाल्लाह बहुत ही मेरे प्यारे रिश्तेदार हैं जो हमेशा मेरे साथ तस्वीरें ज़रूर खिंचवाते हैं, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और ये तो थोड़ी घर वाली पिक्चर्स थी। उसके बाद आया वलीमे का दिन। वलीमे के दिन जी मैंने पहना ये खूबसूरत सा ब्लैक जोड़ा, और बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि ये किस डिज़ाइनर का है। ये किसी डिज़ाइनर का नहीं है, ये जोड़ा मैंने खुद बनवाया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं इस तरह से कुछ बनवाऊं, तो जी लिबर्टी से कपड़ा लेके, और फिर मेरी अम्मी ने ये तैयार करवा के दिया था। इसके नीचे लहंगा था क्रश में, और ऊपर ये कट दाने के काम वाला जो है शीशा